मुरादाबाद जनपद में प्रशासन की ओर से मुरादाबाद वासियों से अपील की गई थी 8 बजे से लेकर 8:10 तक जनपद में ब्लैकआउट करना था, जिसका असर भी पूरे शहर में देखने को मिला। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग जी वकील भाई, जिस तरीके से ब्लैकआउट को लेकर अपील की गई थी, किस तरीके का असर देखने को मिला, क्या कुछ एडवाइजरी जारी थी? देखिए, जो पहलगाम में जो कायराना हमला हुआ, आतंकियों ने जो मासूम लोगों को मारा, तो उससे पूरा देश विचलित तो था। हर नागरिक चिंतित था कि हमें हमें इसका जवाब देना है। तो हमारे भारतीय सेना ने जो उसका जवाब दिया है, वो जो मुँहतोड़ जवाब दिया है, वो बहुत सुकून देने वाला था। अब उसके बाद हुकूमत की तरफ से एक एडवाइज़री जारी करी गई, जिसमें कहा गया कि भई आप मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस कर लीजिए। वो ठीक भी है, वो हमारी सुरक्षा के लिए था और लोगों ने उसको प्रैक्टिस भी किया, लाइट बंद करी। लोगों ने जब इमरजेंसी होती है, तो कैसे एकदम जाना है, कैसे अपने घुटनों के बल जाके लेके जाना है या आपने जो है वो अपने बेड के नीचे चले जाना है। तो वो पूरा सुरक्षा के लोगों ने प्रैक्टिस भी करी है। तो ये हमारी सुरक्षा के लिए था। जितने भी आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र यहाँ पे देखेंगे और जो दूसरे क्षेत्र भी हैं, आपको सब जगह ये चीज़ दिखेगी, ब्लैकआउट रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान की ये खड़ी हो गई है कि वो असदुद्दीन ओवैसी को क्या जवाब देंगे? कर्नल सोफिया कुरैशी जो उनको लीड कर रही हैं मिशन को, ऑपरेशन सिंदूर को, वो उसको क्या जवाब दें? पाकिस्तान की तो सिट्टी-बिट्टी गुल कर दी। उनका वो समझ रहे थे कि हम जो इस्लाम मानते हैं, वही सबसे शानदार है। अब वो ये इस्लाम देख रहे हैं कि जो लोगों को जोड़ने का काम करता है, जो लोगों के दर्द में, एक-दूसरे की तकलीफ में एक-दूसरे का एहसास करता है। तो ये जो उनको मैसेज मिला है, वो उसका जवाब उनके पास नहीं है। अब ये और हमें ऐसा लग रहा है कि जो ये हमला हुआ था, ये आखिरी हमला है, इसके बाद अब हमला नहीं होगा। हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब ठिकाने ही उड़ा दिए गए। जब ठिकाने ही उड़ गए, आतंकी खत्म हो गए, तो अब हमला नहीं होगा। आतंकियों पे कार्रवाई हुई है, ब्लैकआउट को लेकर अपील की गई थी। क्या इस पूरे प्रकरण को जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बाद उसका जवाब मुंहतोड़ जवाब दिया गया, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर नाम का जो जो हमारे हमारी भारतीय सेना ने अंजाम दिया है, इसकी हम सबको को तमाम भारतीयों को बहुत खुशी है और तमाम जनता इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि हमारी सेना कब पे कार्रवाई करेगी और ये बड़ी खुशी की बात है कि उसका बदला ले लिया गया। बताया जाता है कि 100 से ज़्यादा उसमें आतंकी जो है वो मार दिए गए हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा पसोपेश में थी कि इतने दिन आतंकी हमला जो पहलगाम में हुआ था, काफ़ी दिन हो चुके हैं, अब तक जो है सेना द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इससे बड़ा अच्छा लगा और दूसरी बात मॉक ड्रिल जो ब्लैकआउट की थी, वो बहुत अच्छी रही। मुरादाबाद में जहाँ-जहाँ जिन इलाकों में हमारी अपनी पहचान है, वहाँ से हमें ये खबर मिली कि सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है और लोगों ने प्रैक्टिस की है कि अगर प्रशासन ने जो यहाँ की मेहनत की थी और मैसेज पहुँचाया था सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर अखबारों के ज़रिए, न्यूज़ चैनलों के ज़रिए, वो आवाम तक पहुँचा है। उनकी मेहनत जो है वो करामद हुई है। बहुत अच्छा असर रहा। बात करें इस पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, निर्दोषों लोगों को मारा, मासूम लोगों को मारा और जो ये कायराना हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ, इसका सभी को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था और अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी को, पूरे हिंदुस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को इसकी बेहद बेपनाह खुशी हुई और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आने वाले वक़्त में भी ऐसे करारा जवाब भारत सरकार, भारत के जवान, भारत के फौजी, मिलिट्री, आर्मी देती रहे। मैं फिर भी एक बात कहूँगा कि एक बार फिर कि जो असल जो जड़ है वो पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान न पिद्दा का सूरगा। उसे तो हमारे, अगर भारत सरकार हमारे मुस्लिम भाइयों को भी छूट दे दे तो हम तो 1 या 2 घंटे में मौके पे जाकर उसको सुबह से शाम तक लाके यहाँ निपटा देंगे। लेकिन असल चीज़, असल दुश्मन चीन है। असल चीज़ जो है वो चीन है, जो पाकिस्तान के कंधे पे अपनी बंदूक रखकर चलवा रहा है। वहीं से सारा कुछ है। हम आपके चैनल से द्वारा बस सिर्फ़ यही बात कहना चाहते हैं कि भारत सरकार चीन को सबक सिखाए। जब तक चीन सबक नहीं सीखेगा, जब तक ये कायराना हमले पाकिस्तान की तरफ से होते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर साहब पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता जगत में हैं। मुरादाबाद में ब्लैकआउट को लेकर प्रशासन ने अपील की थी, लगातार लोगों के बीच गए थे, क्या कुछ असर दिखाई दिया? जो पुलिस प्रशासन ने अपील की थी उसका पूरी तरह असर देखने को मिला और पूरा पालन किया गया नियमों का और बाकायदा रिहर्सल की गई कि आपातकाल में युद्ध की स्थिति में किस तरीके से अपने आप को बचाया जा सकता है, अपने साथियों को या अपने घर वालों को या परिवार के लोगों को किस तरह बचाया जाए। ये पूरी तरह सफल रहा, पूरी तरीके से ब्लैकआउट नजर आया। साथ ही मैं एक बात और कहूँगा, जिस जगह पर हम खड़े हैं गलशही चौराहे पर, यहाँ पर नवाब बच्चू खां साहब की दरगाह शरीफ है और उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते हुए देश की आज़ादी में कुर्बानी दी थी। ये शहर मुरादाबाद बुजुर्गों का शहर है। यहाँ के मुफ्ती इकराम ने भी काफ़ी बड़ी तादाद में शहादत दी थी और आज भी
मुस्लिम समाज के लोग किसी तरह से पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक मौका अगर पाकिस्तान से जंग के लिए मुसलमानों को भी देंगे तो सबसे आगे दिखेंगे। उसकी नज़ीर अभी भाई ने बताया कि वो जो कर रही हैं, क्या नाम है उसके, पूरी आगे तरीके से कुरैशी, सुफियान कुरैशी साहब कर रही हैं, तो वो भी मुस्लिम समाज से हैं। और मुस्लिम समाज के सारे नेता आगे बढ़ चढ़ कर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये इस्लाम सिखाता है कि जिस देश में रहो, जिस देश की हवा पानी में रहो, जिस देश का खाना खाओ, उस देश की बात करो, यही इस्लाम सिखाता है। और देश प्रेम जो है का जज्बा सबसे ज़्यादा इस्लाम ही सिखाता है, और भाईचारे का जज्बा भी सिखाता है। तैयारी की गई है क्या कुछ कहें? तैयारी तो देखिए सेना ने इस तरीके से की है कि किसी को पता भी नहीं होने दिया और काम भी पूरा निपटा दिया, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और दूसरी बात यह है, देखिए एक वक्त ये था कि इसी देश के अंदर वीर अब्दुल हमीद साहब ने, ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने, और आज जो है सूफिया कुरैशी, तो ये बताता है कि हम जिस मुल्क में भी रहेंगे पहले हम उससे मोहब्बत करते हैं, बाकी सब बात में है। और पाकिस्तान तो बहुत कमज़ोर देश है जिन्हें निहत्तों पर गोलियाँ चलाई हैं, और सेना ने उसको जो है वो उठने का और चलने का मौका भी नहीं दिया, सांस लेने का मौका नहीं दिया, जहाँ थे वहाँ निपटा दिया। और अगर दोबारा कोई हरकत की, वैसे वकील साहब जो है मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ कि अब इनकी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन अगर दोबारा हिम्मत की तो इस बार जो है वो मुझे लगता है कि फिर पाकिस्तान नहीं होगा, फिर एक हिंदुस्तान जो है वो बड़ा होगा, और बहुत बड़ा होगा, और बहुत बड़ा होगा। मुरादाबाद जिले में आज पूरे दिन मॉकड्रिल कराई गई है। इसके साथ ही मुरादाबाद में ब्लैकआउट को लेकर प्रशासन के द्वारा अपील की गई थी, जिसका असर मुरादाबाद शहर में देखने को मिला है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।